Hello friends. So today we are going to start with accounting equation chapter. So हमने कुछ इस तरीके का कुछ पहले पढ़ा हुआ है that there is one transaction, raw transactions होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कुछ दो फॉर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. ऐसा कुछ मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है. Which two forms that we can record in? One is what? Journal entry. And another one is what? Subsidiary books. करेक्ट. ये तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या जाएगा, कहाँ जाएगा ये चीज़? लेजर पोस्टिंग. दिस इज समथिंग विच वी कैन से इट एज अकाउंटिंग साइकिल. ऐसा बोल सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल है. लेजर पोस्टिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? ट्रायल बैलेंस होगा, राइट. एंड ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद देयर विल बी व्हाट? फाइनल अकाउंट्स. ऐसा कुछ हमें पता है, करेक्ट. फाइनल अकाउंट्स में भी है ना फ्रेंड्स, तीन चीज़ें होती है. वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट. अब ये जो तीन चीज़ें हैं उसमें से दिस इज द थिंग दैट इज योर बैलेंस शीट, जिसके ऊपर आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन है. अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट? योर बैलेंस शीट. अब मैम ये बैलेंस शीट होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस शीट? बैलेंस शीट आई कैन से इट इज़ नॉट एन अकाउंट. ये अकाउंट नहीं है, इट इज़ अ स्टेटमेंट. इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज योर करंट पोजिशन, कि आप ये दिन पे आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, उसकी असेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है. दे आर शोइंग अस द एक्चुअल करंट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ फर्म बाय देयर बैलेंस शीट, राइट. अब ये बैलेंस शीट होता कैसा है और क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, लेट्स लुक एट दैट. बैलेंस शीट इज समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हियर असेट्स आर रिटर्न एंड हियर ऑल द लायबिलिटीज आर रिटर्न. बैलेंस शीट में क्या होता है? वन साइड दैट इज असेट्स एंड वन साइड दैट इज लायबिलिटी. एंड द मेन थिंग इज इन दोनों का टोटल, द टोटल ऑफ दिस टू साइड्स has to be equal always. The total of assets and liabilities has to be equal always. That is the rule. कैसे होता है? We'll see to it. We have already studied the dual effects. Double effect हमने सीखे कि भाई कोई भी हम चीज़ करें तो उसकी हमेशा minimum two effects we have seen, right? One is debit, one is credit. And due to that dual effects, due to that double effect, there will always be two sides, assets and liabilities, and which is going to be equal, right. Now ये assets and liabilities है which has been equal, उसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है and that thing is your capital also. क्यों मैम कैपिटल को हम लायबिलिटी में लिखते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कैपिटल इज व्हाट? एनीथिंग दैट द ओनर is bringing in to start or run the business. ऐसा कुछ मैंने सिखाया हुआ है, राइट. सो एनीथिंग दैट द ओनर इज ब्रिंगिंग इन टू स्टार्ट और रन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. और ये कैपिटल को हमें आज नहीं तो कल ओनर को वापस करना पड़ेगा. तो हमें याद है इट इज व्हाट? इट इज अवर इंटरनल लायबिलिटी which has to be shown in the liability side, understood. So that is why capital is also included in this liability ka column ya liability ka side, I can say, right. So our accounting equation, what does it say? अपना accounting equation क्या बोल रहा है? What is accounting equation? accounting equation है क्या? accounting equation is A is equals to C plus L, that is assets is equals to capital plus liabilities, and this assets is equals to capital plus liability is nothing but the summary of this balance sheet only, जिसमें asset is equals to capital plus all other liabilities. मानी कि हमारे दोनों side of assets and liabilities of balance sheet has to be equal, right. So that is what they are saying, A is equals to C plus L.
अब मैम ये कैसे होगा, हमें कुछ ऐसा अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल से समझने वाली बात है. दिस इज नथिंग लाइक कि भाई हम ओरली पढ़ ले और आ जाए, राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ examples. We are going to take certain examples to understand the basic things about it. मैं ऐसा बोलूं, मिस्टर ए commenced business with cash of rupees 5 lakh. चलो ये क्या बोला मैंने, मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज़ 5 लाख. मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीज़ से अपना बिजनेस शुरू किया. अपनी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन एंड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड. तो मेरा कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगा ना, दैट इज अवर ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल, जो अभी अभी हमने देखा, उसमें क्या होगा इम्पैक्ट देखना आप. ए यानी कि असेट, असेट में there will be cash of rupees, let me use a different colored pen so that you can recognize. Cash is equals to 5 lakh, correct. Capital में definitely capital will be of rupees 5 lakh and there won't be any liability as such as of now. अब देखो equation is tallied, the answer is yes, correct. और एक चीज़ सी, हम 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसा बोलना चाह रहा है. सो नॉट टू वरी, विल अंडरस्टैंड इट विथ सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो सेकेंडली, मिस्टर ए उसी का है, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड. परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 lakh. Can I say goods are coming in, stock is coming in and cash is going out, as there is nothing mentioned, then it is definitely a cash transaction. name में कुछ दिया नहीं है. So here it will be like this. ध्यान से अच्छे से समझ रहे हैं इसको. कैश 5 लाख की थी, करेक्ट, माइनस मैंने गुड्स बाय करे 1 लाख के, तो अब मेरे पास कैश कितने की हो गई, 4 लाख, करेक्ट. एंड देर इज स्टॉक जो हमने बाय करा है 1 लाख का, दैट इज ऑल्सो माई असेट ना. अभी तक जब तक बेचे नहीं तब तक तो वो असेट ही है मेरे लिए. कैपिटल तो 5 की 5 ही रही एंड लायबिलिटी में अभी भी नथिंग इज देयर. अंडरस्टूड. स्टिल यू कैन सी, यू कैन डू द टोटल 5 lakh. ओवर हियर ऑल्सो इट इज 5 lakh and here it is nothing. Still my equation is tallied. Is it completely alright? Is it completely clear? Let's move ahead with one more example. Mr. A sold goods of rupees 20,000 to Mr. X on credit. चलो, goods are going out, that is one thing very clear. कैन आई से सामने मेरा डेटर खड़ा हो रहा है, व्हेन आई एम सेलिंग द गुड्स, कैन आई से सामने क्या हो रहा है, डेटर इज देयर, डेटर इज गोइंग टू बी देयर, जो क्या करेगा, मुझे पैसे देगा आज नहीं तो कल. कैन आई से डेटर इज माई असेट विच इज गोइंग टू गिव मी द मनी, विच इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट इन फ्यूचर. सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस. समझना अच्छे से. कैश ऑफ रुपीज 4 लाख इज देयर, करेक्ट, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है. स्टॉक जो मेरा था 1 लाख का, उसमें से मैंने सेल कर दिया है 20,000. सो कैन आई से स्टॉक विल बी 80,000 एज ऑफ नाउ, करेक्ट. एंड देर इज अ डेटर मिस्टर एक्स ऑफ रुपीज 20,000, जिसके पास से मेरे को पैसे लेने हैं फ्यूचर में, तो माई असेट विल बी देयर. सो माई टोटल विल अगेन बी 5 lakh. हियर देर इज नो चेंज इन द कैपिटल. 5 लाख की 5 लाख ही है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. एंड देर इज नो चेंज और नथिंग इन द लायबिलिटी ऑल्सो, कुछ भी नहीं है. कैन आई से माई इक्वेशन इज स्टिल. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. टुक अ लोन फ्रॉम मिस्टर वाई of rupees 1 lakh by
चेक। अच्छे से समझना, मिस्टर वाई ने हमें लोन दी 1 लाख रुपए की, दैट टू बाय चेक, मानी उसने हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाया, ऐसा बोल सकते हैं, या उसने हमें चेक दिया जो हमने बैंक अकाउंट में डाला, ऐसा बोल सकते हैं। एंड कैन आई से मिस्टर वाई की लोन, यानी कि मेरी तो लायबिलिटी हो गई, आज नहीं तो कल आई एम सपोज टू रीपे इट बैक, मुझे क्या करना है, उसको रीपे कर देना है, करेक्ट। सो माई एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। असेट साइड पे कैश तो ऊपर से चलो कितना लेके आए, 4 लाख का 4 लाख है। स्टॉक कितना है भाई, 80,000 का 80,000 है। डेटर मिस्टर एक्स कितने के हैं, 20,000 के हैं, करेक्ट। यहां तक तो एवरीथिंग इज फाइन। कैन आई से मेरे बैंक अकाउंट में भी 1 लाख का चेक आ गया। सो कैन आई से माई असेट, टोटल असेट विल बी ऑफ ₹6 lakhs, करेक्ट। यहाँ पे तो मैम कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो ओके फाइन लिख दो 5 लाख। But can I say now my liability has increased, Mr. Wise, just a minute, Mr. Wise loan करके can I say I am supposed to write 1 lakh rupees on the liability side, आज नहीं तो कल I am supposed to pay him back the 1 lakh rupees. You can see now again on your screens the equation has been tallied. 6 lakhs is equals to 5 lakh plus 1 lakh. इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट, सही से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत करके। लेट्स मूव अहेड। परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर जेड। कुछ बोला गया नहीं है, बट कैन आई से बंदे का नाम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और हमने किसी के पास से 50,000 के गुड्स बाय करे हैं ऑन क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, कैश में कुछ होगा क्या? द आंसर इज नो, कैश तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। स्टॉक 80,000 का था, उसमें और परचेज किया, करेक्ट, 1,30,000। डेटर मिस्टर एक्स, वो तो वहीं का वहीं है ना, उसको तो कहाँ अभी पे ही किया है कुछ भी, आई मीन उसने तो कहाँ हमें कुछ पे ही किया है अभी। बैंक इज ऑल्सो देयर स्टिल, 1 लाख की 1 लाख। कैन आई से माई टोटल विल बी 6,50,000, यस मैम दैट इज फाइन। कैन आई से कैपिटल में तो कुछ भी नहीं होगा चेंजेस, वो तो बेचारी जैसी की जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, 5 लाख। एंड कैन आई से प्लस लायबिलिटी में मिस्टर वाइज लोन इज ऑफ ₹1 लाख, वो तो है ही, अभी हमने रीपे नहीं करी है। एंड क्रेडिटर मिस्टर जेड विल ऑल्सो बी देयर ऑफ ₹50,000. Can I say my total liability will be 1,50,000 and can I say the total will be 6,50,000? As you can see on your screens, the total is still getting tallied, meaning thereby our equation is equal. I hope it is completely all right. सही से समझ में आ रहा है what I am saying actually, right? चलो let's see the next one. थोड़ा और डिफिकल्ट करते हुए चलें, परचेस बहुत किया, लेट्स नाउ सेल द गुड्स। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू मिस्टर पी एट ₹50,000, दैट्स ऑल। ये क्या मैम? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू मिस्टर पी एट ₹50,000। मैंने क्या किया, मेरे पास जो 30,000 के गुड्स थे वो मैंने किसको बेच दिए? मिस्टर पी को बेच दिए ऑफ ₹50,000, यानी कि मिस्टर पी को मैंने 20,000 का प्रॉफिट ऐड करके उसको 50,000 में गुड्स बेचे। एंड नाउ आई एम सपोज टू टेक 50,000 फ्रॉम मिस्टर पी, और उन्होंने अभी मेरे को कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब समझना अच्छे से, कैन आई से इफ आई एम सेलिंग 30,000 का गुड्स इन 50,000, आई एम अर्निंग 20,000 का प्रॉफिट। And if I am earning this 20,000 का प्रॉफिट, ultimately that profit belongs to whom? ये प्रॉफिट कब मिलता है? जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो।
और ये प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का होता है. अल्टीमेटली ओनर इज गोइंग टू गेट द प्रॉफिट. सो वट एवर डैम प्रॉफिट दैट यू आर अर्निंग बाय सच ट्रांजेक्शंस विल बी एडेड टू द कैपिटल ऑफ इक्वेशन. कैपिटल कॉलम में ऐड होगा प्रॉफिट. वाई सो? बिकॉज अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू होम? इट बिलोंग्स टू द ओनर. आई होप इट इज कंप्लीटली ऑल राइट. कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री आएगी. कैश डेफिनेटली 4 लाख. स्टॉक 1,30,000 था, उसमें से सेल कर दिया 30,000 का, सो केम टू 1 लाख. डेटर मिस्टर एक्स, वो तो है ही 20,000 के. अब मिस्टर पी भी आ गए 50,000 के, करेक्ट. एंड बैंक of rupees 1 lakh. So my total will be 4 plus 1 plus 1, 6,70,000. Correct. And over here in my capital, definitely capital is there of rupees 5 lakh plus profit of 20,000 will be there. So 20,000. So comes to 5,20,000 on the capital side. Plus लायबिलिटी में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है भाई. सो मिस्टर वाइज, जस्ट अ मोमेंट, मिस्टर वाइज लोन 1 लाख एंड क्रेडिटर मिस्टर जेड 50,000. टोटल कम्स टू 1,50,000. सो 5,20,000 plus 1,50,000 comes to 6,70,000. Again my equation is getting tallied. Again मेरा equation क्या हो रहा है? tally हो रहा है. Let's look at another question. Paid to Mr. Z and सेटल्ड द अकाउंट. हमने क्या किया? मिस्टर जेड नाम का कोई क्रेडिटर दिख रहा है आपको, उसको पे कर दिया और उसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया. सेटल कर देना मानी क्या? अब वी आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग टू हिम, हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया है. करेक्ट. सो हियर समथिंग लाइक दिस विल हैपन. कैश इज देयर ऑफ रुपीज 4 लाख, जिसमें से आई एम सपोज टू पे मिस्टर जेड रुपीज 50,000. सो इट विल बी 50,000. इट कम्स टू 3,50,000. करेक्ट. स्टॉक में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो स्टॉक विल बी देयर ऑफ रुपीज 1 लाख. डेटर तो वहीं के वहीं है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पी 20,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, सो 70,000. एंड बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख. कैन आई से द टोटल विल बी 6,20,000. करेक्ट. ये मैंने पे किया है इसलिए. नाउ कैपिटल में भी ऑल्सो देयर विल बी नो चेंज, इट विल बी 5,20,000 ओनली. एंड इन माई लायबिलिटी मिस्टर वाइज लोन विल ओनली बी देयर 1 लाख, क्योंकि ये क्रेडिटर को तो पे कर दिया ना, तो ही विल गो. सो 1 लाख. सो द टोटल इज 6,20,000. आई होप इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट. आपको सही से समझ में आ रहा है वट एवर ट्रांजेक्शन्स दैट वी आर डूइंग बाय सच अकाउंटिंग इक्वेशंस. सो फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सर्टेन प्रैक्टिकल सम्स. आई होप you are clear with the basic fundamental of accounting equations. Thank you.